हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की ये वीडियो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वही उसमें से ऑलमोस्ट सारा पेपर उठ के आ गया है। और उसके बारे में अपन मैं बताऊंगा और कुछ प्रूफ्स वगैरह भी दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन क्या रिपीट हुए हैं। ठीक है, अभी देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। हमने पूरा तुमको सिलेबस बताया नहीं था, हमने बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उन्हीं में से उठ के आ जाते हैं। और कुछ दिन हम देखो अच्छे मार्क्स का भी जुगाड़ करा देते हैं, जिसमें 40-50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन देके हम उसमें से अच्छे मार्क्स तुम्हारे ला देते हैं। और एक दिन पहले तुम्हारे लिए 20-25 क्वेश्चन देके उसमें से पास भी करा देते हैं। दोनों काम हम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए पास भी करा दे रहे हैं, तुमको अच्छे मार्क्स भी दिला दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, मैं इसमें बताता हूँ कि कितने क्या क्वेश्चन आए। पहले बात करते हैं जो 70 इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कितने क्वेश्चन आए। देखो, ये जो क्वेश्चन था, ये 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डला हुआ था, यहाँ से आया। देखो, एमसीक्यू कम है, बाकी पार्ट भी पूरा है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये भी 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हुए, और इसमें 2-3 क्वेश्चन और होंगे जो ऐड ऑन कर लेना। लाइक मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चन बताए थे, रिपीटेड क्वेश्चन वाले मैंने देखा नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन में जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस का मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो पूछा गया था पेपर में। और रिवर्स ऑस्मोसिस था, और इसमें एक और क्वेश्चन होगा रजिस्टिविटी के ऊपर, वो भी क्वेश्चन अपना रिपीटेड क्वेश्चन में से था। तो इसमें मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि मैं मेजोरिटी तो ये रहा। ये क्वेश्चन वैसे पीआईक्यू का क्वेश्चन है, और मैंने रजिस्टिविटी वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे रिपीटेड क्वेश्चन, उसमें ये टॉपिक था। देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस का क्वेश्चन था, एक तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये रहा प्रतिरोधकता। मैंने बोला था कि क्वेश्चन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है हमेशा, तो ये पूछ लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, ये भी रिपीटेड था, रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने बताया था। एक ये रिपीटेड अगेन, ये भी रिपीटेड था, 70 क्वेश्चन में से आया था। और पार्ट अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। देखो, सेकंड क्वेश्चन भी 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए थे उसमें ये इंक्लूडेड था। फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट था, रिपीटेड है। ये आपका 7th 8th 9th। अब देखते जाओ, अब आते हैं थर्ड में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 और 10, पार्ट भी पूरा। सॉरी, इसमें थर्ड के क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आगे थे। ठीक है, तो देखो इस लेवल पे रिसर्च तो तुम्हारे लिए वो चलती है ना, रिसर्च रिसर्च चल रही है, रिसर्च। ठीक है, एनालिसिस। देखो, ये एक ये क्वेश्चन था, ये मैंने बोला था कि मोलरता के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोलरता दिया था, और मोलैरिटी और मोलालिटी मैंने दोनों दिया था। मोलैरिटी और मोलालिटी दोनों के ऊपर क्वेश्चन आया था, देख लो। ठीक है, ये बोलते हैं ना कि भाई तुमके लिए कुछ चीज़ें देता हूँ। और एक चीज़ मज़ेदार चीज़ ये हुई कि जैसे मैंने जो ये रिपीटेड क्वेश्चन मैंने दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे, और उसमें मैंने उस टॉपिक्स में ये बताया था। देखो, सीएफटी और बीबीटी मैंने बताया था ना कल वाले क्वेश्चन में, कि सीएफटी बीबीटी कर लेना, उस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो देखो, वो हमने आउट ऑफ ब्लूप्रिंट जाके हमने पूछा था। इसमें ऐसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा नहीं जाना था, ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं करके अलग एडिशनल क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछ लिया गया। ये कहते हैं कि लाइक तुमको पता होना चाहिए कि ब्लूप्रिंट कहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसा एक चैप्टर में नहीं हुआ, बहुत सारे चैप्टर में हुआ कि ब्लूप्रिंट फॉलो किया ही नहीं है एडिशनली अच्छे तरीके से। और ये फॉलो ना करके भी हमारे सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, क्योंकि हमें पता है, हमने फिजिक्स में भी ऐसे दिए थे। खैर बाय द वे, फिजिक्स में सारे ब्लूप्रिंट फॉलो हो गए थे, तो सारे क्वेश्चन तो वहाँ से भी थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए थे। इस बार भी हमें पता था कि ब्लूप्रिंट इसमें फॉलो करेगा नहीं ज़्यादा, तो हमने एडिशनल क्वेश्चन भी दिए थे जो 3-3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और वो 3 मार्क्स में पूछे गए। ठीक है, अब आते हैं ये क्वेश्चन भी आपका मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, हर वीडियो में बोला हूँ कि मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट कर लेना कर लेना कर लेना, और पूछ लिया गया क्वेश्चन इस पे। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी क्वेश्चन था उसमें। ये क्वेश्चन भी है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी था। और ये दोनों क्वेश्चन अपने उसमें रिपीटेड क्वेश्चन में थे, 70 वाले में, इसमें से भी था। अभी मैं आपको तो वो भी दिखा दूंगा, जो 25 क्वेश्चन थे उसके भी। एक ये क्वेश्चन आपका पार्ट सी का, ये टोटल क्वेश्चन था। अथवा वाला भी हमारे उसी में से था। अब बात करते हैं ये, एक ये क्वेश्चन तुम्हारा देख लो, सेंस का जो मैंने बोला ना, सेफ्टी और बीबीटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो पूछ लिया गया। एक ये क्वेश्चन था, और देखो यहाँ पे मैंने चीजें मेंशन कर दी, जैसे ये जो है चैप्टर नंबर 7 का है। ठीक है, केमिकल तुमको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इनडायरेक्टली तरीके से पूछा गया। और मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक में इनडायरेक्टली तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ये यहाँ से ये टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन है। अ, उसके बाद है हाफमैन हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये टॉपिक है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो, यहाँ से भी मैंने टॉपिक्स के नाम लिख दिए, ये आप देख लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था, जो मैंने तुमको ये बताया था। ये आई थिंक ये रिएक्शन नहीं था, ये केवल ये नहीं था। ठीक है, इसको हटा देना, बाकी सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ये भी नहीं था। ठीक है, वो गलती से लग गया। अब बात करते हैं इसमें। इसमें देखो, ये केवल पार्ट बी का क्वेश्चन नहीं था इसमें, बाकी ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होते। अगेन अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका इसी में से था। अब आते हैं, तुमको बताता हूँ मैं कि जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से कितने रिपीट हुए। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोर्ड के पेपर में थर्ड का पहला। और मोलारिटी क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं रजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका एक वो था,
इसमें देख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें मोलिकुलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 14 का ए और 14 का बी था, है ना, और अथवा का भी बी था। बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आणविकता, कोटि और फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, जो हाफ लाइफ पूछ लिया गया था उसका, तो ये चीजें करें। लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन मैंने दिखा दिया, ये भी रिपीटेड आपके 25 क्वेश्चन में थे, इंपॉर्टेंट वाले में। सीएफटी, बीबीटी, ठीक है, आईयूपीएसी नेम, ये पूछ लिया गया। अब आते हैं, देखो ये ऑर्गेनिक मेजर था, ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा गया। फिटिंग रिएक्शन पूछा गया आपका। यहाँ पे देखो ये पूछ लिया गया था ना कि आप बताओ कि थायोक्लोराइड क्या होता है, थाइमिल क्लोराइड। अब देखो ये इसका नाम मस्त पीस है। यश जो है हमारा टीम का है, और यश ने ही सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में रेडी किए थे, और मैंने तुमको बताया था। और यश की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। यश कहता है मेरे को, मैंने कहा कि यश एक बात बता, तुझे कैसे पता कि इसका नाम डालने की क्या जरूरत है, तुझे कैसे पता कि यही क्वेश्चन पूछेगा। कहना कि भैया पता है, जब मैं एग्जाम देने गया था ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उससे पहले ना टीचर वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं बताता था, हमें भी नहीं पता था। तो मेरे को लगा कि ठीक है, एडिशनल थोड़ा सा लपेट के डाल देते हैं कुछ, ये क्या पता मिर्च मसाला पूछ ले, तो यही क्वेश्चन है वो क्या। ये तो भाई बहुत लाइक भाई लक की चीज है। ये तुम उसके बगल में बस उसका नाम लिख दो कि भाई SO2 को अपन थाइमिल क्लोराइड बोलते हैं, और वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो भाई ये तो लाइक किस्मत थी। मेरे को बहुत हंसी आई, बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है, अल्कोहल वाले में जहाँ नहीं आता वहाँ पता देना चाहिए। इसमें से देखो आपका हेल गोजार्ड पूछा गया था, ठीक है, जेलेंस्की वाला। उसके बाद अमीन वाले में भी ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, और ये क्वेश्चन नंबर 16 का भी आया था, ठीक है। इधर डीएनए आरएनए वगैरह आई थिंक मैंने डाला होगा, तो डीएनए आरएनए पूछा होगा, तो एक बार देख लेना, इसका मैंने देखा नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और इंपॉर्टेंट जो 70 क्वेश्चन थे, तो उसमें ऑलमोस्ट पूरा पेपर आ गया। पेपर इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल था क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन आए थे। पेपर सबके अच्छे गए, मैं बच्चों से बात हुई तो सबके पेपर अच्छे गए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।